प्रणाम। आप सभी स्वस्थ हों, आपका परिवार स्वस्थ हो, ऐसी उस ईश्वर से कामनाएं हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं एक मुख्य गंभीर बीमारी जो आज के समय में किसी ना किसी इंसान में देखने को मिल जाती है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, शुगर। इसको हम डायबिटीज़ या मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। ये बीमारी इतनी आम हो गई है कि किसी ना किसी घर में एक इंसान इस बीमारी से ग्रसित देखने को मिल जाते हैं। और ये बीमारी ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी अपने पांव पसार रही है। गलत खान पान, गलत जीवन शैली जीने के कारण इस बीमारी से कई लोग हर रोज ग्रसित होते जा रहे हैं। भारत में 77 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, जो आंकड़ा देखा गया है। ये बीमारी अनुवांशिक भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है, और इसके साथ साथ खराब जीवन शैली जीने के कारण भी ये बीमारी हमारे शरीर में अपना घर बना सकती है। तो इस बीमारी को हम अपने से कैसे दूर रख सकते हैं, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। कुछ मुख्य आसन जिनके आधार पर ये निश्चित ही बीमारी हमसे दूर रहेगी, और उसके साथ कुछ घरेलू जो हमारे देसी उपाय हैं, या कहें हमारी दादी माँ के उपाय, जो पहले बहुत ज़्यादा काम करते थे, वो आज के समय में भी बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं। तो शुगर क्या है, पहले ये जान लेते हैं। हमारे शरीर में जो पैनक्रियाज हैं, उनमें जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है या वो इंसुलिन बनाना हमारी पैनक्रियाज बंद कर देती हैं, तब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम शुगर बोलते हैं। शुगर के लिए मुख्य 3 आसन जो हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से हैं? आपने हमेशा सुना होगा किसी के भी माध्यम से कि मंडूक आसन, अर्धमत्सेंद्रासन, भुजंगासन। इनको सामान्य स्थिति में हर कोई कर लेता है, लेकिन करना बड़ी बात नहीं है, उसको सही ढंग से करना बड़ी बात है, जिससे वो हमें नुकसान ना देकर पूरा पूरा लाभ दे पाए। तो आज मुख्यतः हम 3 आसनों के बारे में जिन्होंने हमने बात की, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला जो मुख्य आसन है वो है मंडूक आसन। उसको हमको कैसे करना है? अपने घुटनों को इस तरीके से कर वज्रासन में पहले हम बैठेंगे। जब वज्रासन में बैठे तो हमारे जो हाथ हैं, अपने अंगूठे को इस तरीके से उंगलियों के अंदर फंसाकर, और एक ये 9 की आकृति जो बनी है, इसको देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है कि हमें कैसे पूरा लाभ लेना है। ये जो 9 की आकृति दोनों मुट्ठियों में बनी है, इसको हमें अपनी नेवल रीजन के एक एक फिंगर्स के गैप के डिस्टेंस से इस तरीके से रखकर, और हमें सामने की तरफ सांस को खाली करके झुकना है। कोहनियां हमारी पीछे की तरफ रहें और हमारा गला ऊपर की तरफ, और सामान्य स्थिति में जितनी देर रुक पाए, चाहे तो आंखों को बंद करके पेट पर जो हथेलियों से, मुट्ठियों से दबाव है, उस पर ध्यान दीजिए। सांसें सामान्य चलती रहें और चेहरे पर हल्की सी मंद मंद मुस्कुराहट रहे। स्ट्रेस लेकर कोई भी अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि योगाभ्यास करते समय जो आप अपने मस्तिष्क में रखेंगे, वही आपके पूरे दिन मस्तिष्क में रहेगा। फिर आंखों को खोलकर जब लगे मेरी क्षमता पूर्ण हो गई है, तो फिर धीरे धीरे आपको वापस आ जाना है। मंडूक आसन, इससे हमारी पैनक्रियाज फिर से इंसुलिन बनाने की एक तरीके में फिर से कन्वर्ट होने लगती हैं। इस अभ्यास को आप 30 से 40 सेकेंड 2 से 3 बार कर सकते हैं। इससे आपका पाचन तंत्र भी मजबूत रहेगा, और आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई मात्रा है, उसमें भी लाभ होगा। अब हम दूसरे आसन की तरफ चलते हैं, जो है अर्धमत्सेंद्र आसन। इसमें हमको अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ करके अपने राइट लेग को इस तरीके से लेफ्ट लेग के ऑपोजिट रख लेना है। कमर हमारी सीधी हो, लेफ्ट हैंड को हमें इस तरीके से पीछे ले जाकर राइट नीज को हमें पकड़ना है, और राइट हैंड हमारा पीछे जाकर इस तरीके से। इसमें कमर हमारी ट्विस्ट रहेगी, हमारा लेफ्ट लेग का पंजा हमारी तरफ खिंचा रहेगा, और हमें अपने पीछे वाले कंधे को देखना है। इसमें भी जितनी देर तक आप रुक पाए, उतनी देर तक रुकेंगे, और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहले हाथ को ऊपर उठाकर आराम से वापस
दूसरा स्टेप, अपने दूसरे हाथ को खोलकर जमीन पर। तीसरा स्टेप, अपने पैर को सीधा करके। इसको भी हमको कम से कम 20 से 25 सेकेंड 2 से 3 बार करना है। और ये आसन तो, इसको हम बकासन भी बोलते हैं। ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन का ही प्रारूप है। रामबाण का काम ये हमारे शुगर लेवल में, हमारी शुगर की बीमारी में करते हैं। तो इसको करने के बाद फिर हमें दूसरी तरफ से भी करना है पूरा लाभ लेने के लिए। तो दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से होगा, मैं आपको करके भी बता देता हूं जिससे मन में कोई असमंजस ना रहे। अपने बाएं पैर को दाएं पैर के ऑपोजिट रखकर, दायां पैर का पंजा हमारी तरफ खिंचा रहे, कमर सीधी रहे। अब अपनी जो सीधे हाथ की कोहनी है, इस तरीके से अपने बाएं पैर के घुटने को पकड़कर दायां हाथ पीछे, और पीछे वाले कंधे को फिर से हमें देखना है। सांसें सामान्य चलती रहें। अपने शरीर को स्कैन करना है, फील करना है किस पोजीशन में है वो शरीर। पेट पर खिंचाव है, कमर पर खिंचाव है, गर्दन पर खिंचाव है। अपनी क्षमता के अनुसार रुककर फिर स्टेप बाय स्टेप वापस। स्टेप 1, लेफ्ट हैंड को पीछे से उठाकर सामने की तरफ। स्टेप 2, राइट हैंड को साइड में। स्टेप 3, इस तरीके से। ये हुआ हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन का ही प्रारूप बकासन। अब जो तीसरा मुख्य आसन है वो है हमारा भुजंग आसन, कोबरा पोज, सर्प आसन जिसे बोलते हैं। इसमें हमको क्या करना है, हमें आराम से पेट के बल लेटना है। पेट के बल लेटकर दोनों हाथ हमारे कंधों के बराबर हो, ना उससे आगे ना पीछे। और फिर चिन्ह हमारा जमीन पर रखकर सांस को भरते हुए धीरे धीरे हाथों का सहारा लेकर अपने शरीर के ऊपरी भाग को हमें उठाना है। कंधे हमारे पीछे की तरफ, वक्षस्थल हमारा उभरा हुआ, गर्दन हमारी उठी हुई, सामान्य श्वासें। और फिर इसी स्थिति के साथ साथ हमें धीरे धीरे नीचे जाना है। अब कोई अगर पूरा अपने हाथों के सहारे पर ना उठ पाए तो हम आधा भी उठकर इस आसन से लाभ पा सकते हैं। देखिए, धीरे धीरे हमने अपने चिन को उठाया, फिर अपने गले को उठाया, अपने कंधों को उठाया, अपनी चेस्ट को उठाया, और फिर यहां जाकर हम कुछ देर के लिए रुक गए। आपको इसमें आपकी कमर के नीचे वाले भाग पर दबाव होगा, पेट पर दबाव होगा, गले पर दबाव होगा, इस तरीके से। जब लगे क्षमता पूर्ण हो गई है तो फिर आराम से नीचे। इस तरीके से इस आसन को हमें कंप्लीट करना है। तो ये मुख्य 3 आसन ऐसे हैं कि जो आप शुगर के लिए दवाई खा रहे हैं उससे भी ज्यादा आपको ये लाभ देने वाले हैं। और निश्चित ही इन तीनों आसनों का प्रतिदिन अभ्यास आपको शुगर की बीमारी से बहुत ही जल्दी दूर करने वाला है। तो ये तो हुए मुख्य आसन जो हमें करने हैं। अब इसके साथ साथ देसी जो उपाय हैं कि किनको खाने से हम शुगर लेवल का कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो है हमारे किचन में आसानी से मिल जाने वाला मेथी दाना। मेथी दाना हमें क्या करना है, रात को सोते समय आधा चम्मच मेथी दाना आधे गिलास पानी में डाल देना है और उसको रख देना है। प्रातःकाल में नित्यकर्म करने के पश्चात हमें उस पानी को पीना है और जो मेथी दाना था उसको धीरे धीरे चबाना है। हल्का सा वो कड़वा तो होगा लेकिन उसके लाभ पूर्ण रूप से आपको शरीर में देखने को मिलेगा। तीसरा जो मुख्य है वो है अनाज। जो हम डेली रूटीन में जो गेहूं के बने आटे की रोटियां खाते हैं उसको अपनी डाइट में शामिल ना करके ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, इस मल्टीग्रेन आटे की रोटियों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और ये सामान्यतः आजकल मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं मल्टीग्रेन आटा। तो आप जब इस भोजन को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो शुगर लेवल तो कंट्रोल में रहेगा ही, और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी अन्य बीमारियां पनप रही हैं जैसे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, ये भी आपसे दूर रहेंगे। सब्जियों में आपको हरी सब्जियां मौसम के अनुसार जो चल रही हैं उनका सेवन बहुत ज़्यादा लाभ देगा, जैसे पालक, बथुआ,
मेथी, करेला, ये सब हरी सब्जियां आपके शरीर को आयरन भी देंगी, प्रोटीन भी देंगी, फाइबर भी देंगी और इससे आपके शरीर को मजबूती भी मिलेगी। फलों में आप संतरा, चेरी, जामुन, नाशपाती का सेवन कर सकते हैं, ये आपको बेनिफिट देगा। और चावलों में आप वाइट राइस ना खाकर ब्राउन राइस का सेवन कीजिए, जिसमें आपको पूर्ण रूप से लाभ मिल पाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि जो भी छोटी छोटी बीमारियां हैं ये सिर्फ डिक्शनरी के पेज पर रह जाएं, ये हमारे जीवन के पेज पर कभी भी शामिल ना हो पाए। धन्यवाद।